एजुकेशन में किसी में खुशामदीद। आज मेरा दूसरा लेक्चर है। ये पास पेपर से जो ना हम रिवाइज़ कर रहे हैं, इसके जो अहम एमसीक्यूज़ हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम देख रहे हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल सके। हम पूरे 1000 करेंगे। एक लेक्चर पहले हो चुका है, ये सेकंड लेक्चर है। तो जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड रेंज। द नंबर ऑफ स्कोर्स लाइंग इन अ क्लास इंटरवल इज़ फ्रीक्वेंसीज। जो क्लास इंटरवल हम बनाते हैं, फ्रीक्वेंसीज वो कहलाते हैं। अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज़ कंपोज्ड ऑफ क्वेश्चन रेफर्ड एज स्टेम, उसको स्टेम कहते हैं। इन अ नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट विच एटम इज़ बेस्ट, एटम डिफ़िकल्टी इज़ नियर 50, ये 50% होना चाहिए। एटम डिफ़िकल्टी लेवल जो है ना वो फिर नॉर्मल रेफरेंस में अच्छा टेस्ट शुमार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच क्वेश्चन हैज़ इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ना इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मेट ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्ट इन यूएसए, ये यूएसए के अंदर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ना ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। विच क्वेश्चन आर डिफ़िकल्ट टू मार्क विद रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी यानी कहता नहीं है, वो अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे हैं। बच्चा जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिखता है, वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, तो उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये मार्क करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्टिव टेक्निक आर यूज टू मेजर पर्सनैलिटी। प्रोजेक्टिव जो है ना ये टेक्निक पर्सनैलिटी के लिए यूज़ होता है। टेस्ट मीट फॉर प्रडिक्शन ऑन अ सर्टन क्राइटेरियन आर कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये प्रडिक्शन के लिए यूज़ होता है। कुदा रिचर्डसन मेथड इज यूज टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी, ये जो कुदर रिचर्डसन का जो मेथड है रिलायबिलिटी के लिए यूज़ होता है ये। वैल्यू दैट डिवाइड्स द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड मीडियन, इसको मीडियन कहते हैं। वैल्यूज़ को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। द टेस्ट मेजर्स व्हाट वी इंटेंड टू मेजर, दिस क्वालिटी ऑफ द टेस्ट इज कॉल्ड वैलिडिटी। टेस्ट लेंथ is an important factor in obtaining a representative sample, मतलब जितना सैंपल हमारा ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा एरिया कवर कर सकेंगे। टेस्ट की लेंथ पे ये मुनहसर है। ये मीडियन ऑफ 1 2 4 5 एंड 2 एंड 3 इज़ इक्वल टू 2.5। इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको अरेंज कर लेंगे डाटा को। 1 2 यहाँ पर 3 आएगा, फिर 4 5। अब ये तादाद है 8 को जो है ना तो हम दरमियान वाले 2 को जमा करते हैं। जमा करने के बाद जो वैल्यू निकलती है उस वैल्यू को हम 2 पर फिर डिवाइड कर देते हैं, वो हमारे पास जो है ना वो वैल्यू निकल आती है मीडियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, द टेस्ट मेड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट विद द अदर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट। द सुमेटिव evaluation is called at the end of program, is used as at the end of program. Next question हमारा, the appearance of a normal curve resembles with bell, bell के ज़रिए उसको हम शो करते हैं, नॉर्मल कर्व जो होता है हमारा। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज़ टेस्ट ब्लूप्रिंट कहते हैं इसको। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन टेस्ट डेवलपमेंट। द सप्लाई टाइप टेस्ट एटम इज़ कंप्लीशन एटम। कंप्लीशन एटम का मतलब ये है कि सप्लाई का मतलब ये है कि हम क्वेश्चन के अंदर कोई चीज़ सप्लाई कर दें खुद से, कंप्लीशन एटम उसको कहते हैं। मतलब कि टिक नहीं लगाना, वहाँ पर सप्लाई करना है, खुद से वर्ड देना है। अल्टरनेटिव रिस्पांस एटम इज़, इसको जो है ना अल्टरनेटिव जो रिस्पांस है वो क्या करना है, ट्रू फॉल्स जो है ना इसका ये अल्टरनेटिव है, यहाँ पर टेक करते हैं। मतलब कि एक दो ऑप्शन दिए होते हैं अल्टरनेटिव, उसको हमने एक को टेक करना होता है। बी है इसका राइट रॉन्ग हो गया, सी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, इसका जो है ऑल ऑफ इबव आता है, ऑल ऑफ इबव अल्टरनेटिव रिस्पांस। एमसीक्यू टाइप टेस्ट, सप्लाई टाइप टेस्ट, अल्टरनेटिव रिस्पांस, ये हम 3 पढ़ चुके हैं। हाउ मैनी कॉलम्स मैचिंग एटम्स हैव, इसके 2 कॉलम होते हैं मैचिंग एटम के। द एटम इन द कॉलम फॉर विच अ मैच इज शॉर्ट इज कॉल्ड प्रेमिसेस, उसका हम पढ़ चुके हैं एमसीक्यू का, उसका स्टेम है, इसको प्रेमाइस कहते हैं।
Identifying relationship between two things is demonstrated by matching atom. दो चीज़ों का जो रिलेशनशिप है वो चेक करने के लिए मैचिंग आइटम इसको हम इसके लिए चेक कर सकते हैं. द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन MCQ इज कॉल्ड स्टेम. इसको स्टेम कहते हैं. द करेक्ट ऑप्शन इन MCQ इज कॉल्ड आंसर. तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन होते हैं MCQ के अंदर वो उसको डिस्ट्रैक्टर कहते हैं. द मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल टेस्ट आइटम इज यूज. MCQ टाइप टेस्ट है ये. द टाइप ऑफ essay easy. The type of essay item in which contents are limited is restricted response questions. मतलब है कि ऐसे टाइप क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स हो, मतलब है जिनका वो मेंशन कर दिया होगा आपने 10 पेज का लिखना है, ये टॉपिक आपने कवर करने हैं, तो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स को कहते हैं. मतलब है कि ये क्लोज एंडेड है. वो ओपन एंडेड हम पहले पढ़ चुके हैं जिसका जो मार्क करना आसान नहीं है. ये क्लोज एंडेड है. द एबिलिटी टू सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट एंड इवेलुएट आइडियाज़ इज डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस. मतलब है जो बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं उनके ज़रिए हम ये चीज़ें मैयर कर सकते हैं. मतलब कि ऑर्गेनाइज कर सकते हैं चीज़ों को, इवेलुएट कर सकते हैं, बच्चों के आइडियाज़ जो है ना वो उसके अंदर कर सकते हैं. मतलब वो बहुत लिख सकते हैं. लेकिन जो क्लोज एंडेड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन होते हैं, वो उनके अंदर जो है ना वो मेंशन कर दिया होता है कि आपने इस एरिया से बाहर नहीं निकलना, तो बच्चा अपनी आइडियाज़ यहाँ पर नहीं दे सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनालिसिस ऑफ एटम्स इज नेसेसरी इन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. जो हमारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं, उनके अंदर हर एटम जो है ना उसका एनालिसिस लाजमी करना होता है. उसकी रिलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए हर एटम की. टीचर मेड टेस्ट के अंदर ये नहीं होता. फिर वो उसको एनालिसिस जो ना वो एटम का नहीं होता, वो लो परफॉर्मेंस के लिए होता है. विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट बाई पर्पज़. पर्पज़ के लिए टेस्ट नहीं है. ऐसे टाइप टेस्ट पर्पज़ नहीं है बल्कि ये मेथड है. द टाइप ऑफ द टेस्ट बाई मेथड इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट. स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज़ कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंदर ये होता है. स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज़ कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग स्किल्स इन क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट. मतलब क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट के अंदर एक क्राइटेरिया मुख्तस कर दिया जाता है कि बच्चे ने अगर 33 मार्क्स लिए या 40 मार्क्स लिए तो ये बच्चा पास हो जाएगा, या जो है ना न्यूटन का दूसरा कानून जानता है तो बच्चा जो है ना वो पास है. ये क्राइटेरिया हो गया उसका. द टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स इज़ अचीवमेंट टेस्ट. जो इम्तिहान लेते हैं बच्चों का, ये लर्निंग को मेजर करता है, तो ये हमारे अचीवमेंट टेस्ट हो गया. द टेस्ट डिज़ाइंड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस. अब प्रिडिक्शन हो रही है, यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ये. द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट वाज अल्फ्रेड बाइनेट. द फार्मूला टू डिटरमाइन IQ वाज प्रेजेंटेड बाय स्टर्न. स्टर्न ने जो ना इसका फार्मूला दिया था. IQ ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग सेम फिजिकल एंड मेंटल एज विल बी 100. मतलब है कि उसका जो क्रोनिकल एज है या फिजिकल एज है और मेंटल एज है वो बराबर हो, तो वो मेंटल उसका IQ जो है वो 100 होगा. द IQ ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग 12 ईयर मेंटल एज एंड 10 ईयर्स फिजिकल एज विल बी 120. अब ये होता है कि अगर 10 साल का बच्चा है लेकिन उसकी जो मेंटल एज है वो इतना चालाक है कि वो 12 साल का बच्चा महसूस होता है, तो हम उसका जो IQ लेवल है वो मालूम करने के लिए हम 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 120 उसका जवाब आता है. द क्वालिटी ऑफ टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर इज वैलिडिटी. द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेस्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर्स. इसको कहते हैं डिफरेंशिएटिबिलिटी. डिफरेंशिएट करता है, मतलब है कि डिस्क्रिमिनेट करता है दो हाई अचीवर्स के दरमियान और लो अचीवर के दरमियान. जो दो के दरमियान डिफरेंशिएट कर रहा हो तो डिफरेंशिएटिबिलिटी कहते हैं इस टेस्ट को. नेक्स्ट है हमारा, इफ़ द स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एनी फैक्टर
क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी, वो हमारा ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, जो किसी की ब्यास के अंदर किसी के गुस्से की नज़र ना हो, मतलब उसको स्कोरिंग जो है ना वो किसी चीज़ से अफेक्टेड ना हो, चाहे टीचर किस मूड में बैठा हो, लेकिन उसका जो स्कोर पॉइंट है वो मुतासर ना हो। द क्वालिटी ऑफ टेस्ट टू गिव सेम स्कोर्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड एट डिफरेंट ओकेजन्स इज़ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी ऐसी चीज़ है, अगर हम एक चीज़ है तो उसको कई दफ़ा या कई जगह पर हम उसका टेस्ट लें तो वो सेम स्कोर ही शो करेगा। इफ़ द सैम्पल ऑफ अ क्वेश्चन इन अ टेस्ट इज सफिशेंटली लार्ज इनफ द क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड एडिक्वेसी। मतलब अगर उसका सैंपल बहुत ज़्यादा होगा तो वो टेस्ट एडिक्वेसी होगा, एडिक्वेट होगा, बहुत अच्छा होगा। द क्वालिटी ऑफ टेस्ट शोइंग ईज ऑफ टाइम कास्ट एडमिनिस्टर्ड एंड इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड यूजेबिलिटी। मतलब है कि ऐसा टेस्ट जिसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, यूजेबल है हमारे लिए, ताकि वो टाइम के अंदर भी हो जाए, कास्ट भी उसका कम हो, उसका हम एडमिनिस्टर भी कर सकें और उसका मार्क्स भी लगा सकें, इंटरप्रेट कर सकें। यूजेबल टेस्ट को कहते हैं यूजेबिलिटी। अच्छा टेस्ट हो, ऐसे ना हो कि मुश्किल टेस्ट हो उसको हम यूज़ ही ना कर सकें तो उसकी यूजेबिलिटी नहीं होगी। फैकल्टी इंडेक्स ऑफ एन एटम डिटरमाइंस ईज आर डिफ़िकल्टी, ये फैकल्टी इंडेक्स है हमारा। हाई एंड लो अचीवर्स आर सॉर्टेड आउट बाय डिस्क्रिमिनेशन पावर। इसके ज़रिए हम जो ना हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स को जो ना सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन ऊपर हम पढ़ चुके हैं इसका पहले, डिफरेंशिएटिबिलिटी कहते हैं इसे। टेस्ट आइटम इज एक्सेप्टेबल विच इट्स फैकल्टी इंडेक्स या डिफ़िकल्टी लेवल रेंज फ्राम 30 टू 70 के दरमियान होगा, तो ये टेस्ट जो है ना हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा। तो हम पढ़ चुके हैं कि ये पुअर टेस्ट है, ये एक्सेप्टेबल है, ये गुड है, मतलब है कि ये एक्सीलेंट टेस्ट है। इस तरह से हम पहले पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट हमारा टेस्ट आइटम इज़ वेरी इजी व्हेन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इंडेक्स या डिफ़िकल्टी लेवल इज़ हायर देन 30 टू 70%। अगर इस रेंज से ज़्यादा हो तो वो टेस्ट बहुत आसान होगा, मतलब कि 70 से ज़्यादा चला जाए, ये एक रेंज बता दी गई है, इसके दरमियान टेस्ट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा, इस रेंज से 70 से ऊपर होगा तो वो बहुत ईजी होगा, अगर 30 से नीचे होगा तो वो डिफ़िकल्ट होगा। टेस्ट आइटम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इंडेक्स डिफ़िकल्टी लेवल इज़ लेस दैन 30%। Discrimination power of an atom is acceptable when its value range from 0.30 to 1। अब वो 100 को बढ़ता है, ये पॉइंट के अंदर आ गया है, मतलब कि 0.30 से ऊपर हो लेकिन है ना वो 1 से कम हो। टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेट्स 100% when its value for discrimination is 1। वो 100% डिस्क्रिमिनेट करेगा, बच्चों को डिफ्रेंशिएट कर देगा कि ये हाई अचीवर्स हैं, ये लो अचीवर्स हैं, अगर उसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर वैल्यू जो है ना वो 1 हो तो। टेस्ट आइटम कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट लो अचीवर्स एंड हाई अचीवर्स व्हेन इट्स वैल्यू इज़ लोअर देन 30 से कम नहीं होना चाहिए ये, मतलब है कि ये 30 से 0.30 से ऊपर होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट सूटेबल फॉर टीचर्स, they are not interested in modeling themselves according to the new situation। ये जो है ना अहम क्वेश्चंस हैं, ये एसएसटी के पेपर में आते रहते हैं और इसके अंदर भी आते रहते हैं। ये मतलब कंसेप्चुअल जिसे हम कहते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं हमारे लिए। तो इन क्वेश्चन पर जो है ना ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए इनको। इसके अंदर वो इंसान भूल जाता है, आजकल जो कंटेंट्स है वो कम ले रहे हैं लेकिन कंसेप्चुअल ज़्यादा ले रहे हैं। द एम ऑफ टीचर इज़ टू डेवलप द एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स। Why will you ask questions from students during the course of lecture? Are the students carefully listening to your lecture? कि स्टूडेंट जो है वो केयरफुल भी हैं। A teacher with sober thoughts in accordance with the rules, तो उसका जो है ना वो कैसे होना चाहिए, takes so many precautions so that students never make mistake। उसको कोई मिस्टेक नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। If a teacher has to prove his credibility in the evaluation of answer booklets, then he should be
impartial. The lecture will be communicated more effectively if teachers prepare good notes in advance and use them as their guides. वो अपने नोट्स बनाए और उसको गाइड के तौर पर इस्तेमाल करें. A teacher, as a teacher, what will you do if students do not attend your class? अगर वो आपकी क्लास को अटेंड नहीं करे तो आपने क्या करना है? Try to understand the reason. उसका जो रीज़न है वो तलाश करना है. For this behavior and try to eliminate them. उसको फिर रिमूव करना चाहिए. अगर वो कोई रीज़न है तो उसको दूर करना चाहिए रीज़न को. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है दो स्टूडेंट्स हु फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास. उनको क्या करना चाहिए? उनको इनकरेज करना चाहिए टू टेक पार्ट इन डिबेट्स इन द क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर्स शुड नॉट हैव सच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स as are beyond the development stage of the later. If the former do so, they generate inferiority, high levels of tensions and perplexity among students. ये चीज़ें इसके अंदर नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर. ये टीचर को ख्याल रखना चाहिए. टीचर से ये तो नहीं करनी चाहिए. स्टूडेंट्स मतलब है कि The objective of education is to implement all the abilities of children to maximum possible extent. This indicates that